IMF जो है ना इसमें भी आ गया है कि जनाब गंदम हमने ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है, गंदम का मामला क्या होना चाहिए। IMF हर चीज़ में ही उसकी कह लें कि इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमने जो भी फ़ैसला लेना है वो IMF से पूछ के लेना है, इवन दो कि हमने गंदम के मामले में भी। देखिए मुनीबा से बहुत शुक्रिया आपका। जब आप मुझसे पैसे लेंगे तो फिर मुझसे पैसे लेने के लिए आप शर्त एक तय करेंगे कि मैं जो भी पैसे लगाऊंगी वो आपसे पूछ के लगाऊंगी। क्योंकि बड़े सालों से हमने कशकोल लेकर मांगा IMF से, तो अब IMF को समझ लगी जो इतना इनको पैसा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता किधर लगा जाता है। और उन्होंने सबसे पहले तो सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करवाई, तो अब रिलीफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। मगर इससे ना इस साल 2024 जो गुजरा है इसमें बड़ा फ़ायदा है लोगों को, आम लोगों को, आपको, मुझको। आटा सस्ता हो गया, गंदम सस्ती हो गई, और रोटी भी 16-14 रुपये पे आ गई, ठीक है ना। अब इससे ये हुआ कि ये हुकूमत की पॉलिसी थी। मगर अब ये हुआ है कि जो इमदादी कीमत है जो हर साल जारी होती है अप्रैल आने से पहले IMF ने इस साल जो है वो जनवरी में भी पकड़ लिया इनको। इनको कहा हम हमारे साथ मुआहिदा करें कि अब इमदादी कीमत जो है वो अनाउंस नहीं करेंगे। अब इमदादी कीमत हर साल अनाउंस होती थी, कभी 3500, कभी 4000, कभी 4500, क्योंकि किसानों को फ़ायदा पहुंचता है इससे। तो इमदादी कीमत अगर अनाउंस होती है तो उससे फिर आपको गंदम ख़रीदना उस इमदादी कीमत के मुताबिक पड़ता है। इस साल इमदादी कीमत ही उन्होंने अनाउंस नहीं की, उन्होंने मुआहिदा कर लिया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। और फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि चारों सूबों से जो है वो स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत उनसे भी जो सिफारिशात वो मंगवाएँ और ये फैसला करें कि चारों सूबे जो हैं वो इमदादी कीमत अनाउंस नहीं करेंगे। अगर इमदादी कीमत अनाउंस नहीं होगी तो आपकी जो गंदम है, जिस तरह के पिछले साल हुआ कि आपकी गंदम जो है औने पौने दामों बिकी, किसी की 3500 रुपये फ़ी मन, किसी की 3200। अब हुकूमत का जो रेट था वो 250 रुपये फ़ी मन था, तो जो यहाँ पे गंदम थी उस 250 रुपये फ़ी मन की वजह से जो है वो आपका आटा जो है वो 1700-1800 रुपये में 20 किलो आटे का थैला बिका है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ये अभी तक ऐसे ही चल रही है। नहीं तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को पहुँचेगा। किसानों को ही होगा, ऑब्वियसली किसानों को हो रहा है, क्योंकि इस साल फसल जो है किसान कई लोग जो है वो आधी फसल लगाएंगे। कहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गंदम जो है अब वो जो एक प्राइस थी 4000 फ़ी मन, 4500 रुपये फ़ी मन, उस पर बिकनी नहीं है। तो मेरी तो जो गंदम है वो 3000-2800 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं कि औने पौने दामों बेच दूंगा तो वो ठीक है। मगर ये देखें ना आपकी गंदम प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है तकरीबन कोई जाकर जून जुलाई के महीनों से, ठीक है ना। मई जून आपका जो फसल आ जाती है अप्रैल के महीने से, मार्च के एंड पे और अप्रैल से फसल आ जाती है। और फसल कटनी शुरू हो जाती है। अब ये फसल जो है वो अगस्त तक कटती रहती है। सितंबर के अगस्त से पहले यानी कि जुलाई के मिड या अगस्त से शुरू तक ये कटती रहती है। अब जब ये फसल जो है वो जैसे जैसे कटेगी वैसे वैसे बिकना शुरू हो जाएगी। आपने देखा नहीं 2024 में जो है गंदम की कटाई, मगर गंदम की फसल आला तरीन फसल आई थी। और वो जो है वो आपने इस साल देखा कि आपकी गंदम जो है वो महंगी नहीं हो सकी। कहाँ पे आपकी गंदम जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास स्टॉक था ना। पिछले साल आपकी गंदम जो है फी मन ये अप्रैल से पहले वाली गंदम जो है पिछले साल आपको पता है आपकी गंदम फी मन कितना बिकी है? आपकी गंदम पिछले साल 5500 रुपये फी मन बिकी है। 5500 इसका जो स्पोर्ट रेट था, जो इसकी इमदादी कीमत जो अनाउंस हुई थी IMF के साथ मुआहिदा करके वो 4800 रुपये हो गई थी। तब भी जो है मुआहिदा हुआ था कि ये इमदादी कीमत आपने अनाउंस करनी है ताकि जो आपने रिलीफ देना है वो दें आप। मगर उस रिलीफ का डबल खर्चा इमाम के हाथों से निकालें। 48 रुपये फी मन कर दी ना कि आप की कहाँ पे स्पॉट प्राइस आ रही है 3900 रुपये, फिर वो चली गई 4000 रुपये, फिर वो चली गई 4100, 4200, 4300। कायम मुकाम गवर्नमेंट की जो है स्पॉट प्राइस जो आई थी वो आपकी आई थी 4700 से 4800। और जो कीमत गई वो 5500 रुपये तक गई। वो ब्लैक हो जाती है मार्केट। मुझे पता लग गया इमदादी कीमत आ गई, मैंने अपनी गंदम उठाकर सब गायब कर दिया। अब आधी गंदम, अब ये ओपन प्राइस हो गई है, ठीक है। अब ना ये मुआहिदा हुआ है कि किसी ने इमदादी कीमत जो है वो अनाउंस करनी है। जैसी अनाउंस नहीं होगी तो वो अब मार्केट में ओपन बिकेगी। अब मार्केट में जब ओपन बिकेगी, सूबे जो है स्वाबदीदी इख्तियार के तहत अपनी अपनी गंदम का रेट निकालेंगे। कोई ये इस साल निकाला है इन्होंने लाहौर का 3900 रुपये निकाला है जो अभी गंदम जो इनके पास थी स्टोरेज में। और जो आधे सूबे का 2800 है, आधे सूबे का जो है 2900 है।
और आधे सूबे में आटे का रेट कुछ और है, आधे सूबे में आटे का रेट कुछ और है। रोटी का भी यही हिसाब है। हाँ, कुछ इलाकों में 16 है, कुछ इलाकों में 20-18 है। वो तो सख्ती के ऊपर है ना किस तरह बिकेगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है हुकूमत का, मैं ये कहूँगा। जब आप ओपन मार्केट में ओपन चीज़ बेच देते हैं ना, तो इस साल जो है वो भी ये भी कहा जा रहा है, जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि गंदम कम आएगी, इसकी फसल कम आएगी, क्योंकि मगर मैं ये समझता हूँ कि इस साल जो है गंदम की फसल वैसे की वैसे ही आएगी। अच्छा। क्योंकि जिसके पास जितनी ज़मीन है उसने गंदम उगानी है। ठीक है। जिसने हर साल ये कारोबार करना है वो इससे देखिए, जो पिछले 40 साल से कारोबार कर रहा है वो किस तरह अपना कारोबार ख़त्म कर सकता है। मगर ये है कि वो इस साल उसको पता होगा कि मेरी गंदम जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं खरीदनी, उसने स्पॉट प्राइस नहीं निकाली, वो अपनी गंदम जो है वो मिल मालकन को, स्टेक होल्डर्स को बेच देगा पहले। ठीक है। कि जी मेरी ये फसल है, तो वो तो फिर ओने दामों ही बेचनी पड़ेगी ना उसे। देखें उसको नुकसान ये नहीं होगा ना, वो कहेगा मेरी ज़मीन से ये फसल उठाई है। ठीक है। पहले तो वो मार्केट में लाता था अपनी मदद, अपनी मदद अपने तरीके से आरतियों को बेचता था, मंडियों में बेचता था, और आम मार्केट में, यानी गंदम है ना, पैसा है, आपने गंदम बेची, पैसे आपको आगे कैश हो रहा है सारा कुछ सिस्टम। तो अब तो वो चीज़ नहीं है। अब तो वो अभी कहेगा मेरी फसल ये इतनी लगी है, यहाँ से ये हर साल इतनी गंदम आती है, इसको ऊपर नीचे रख के वो कहेगा स्टेक होल्डर को ये फसल तुम्हारी हो गई। सही, ठीक है। अब ये तुम जानो या तुम्हारा काम जाने, ये मैंने निकाल दी है, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा वो लो, उठाएंगे अपने स्टोरेज में रख लेंगे। अब देखिए आपने दूसरी आपने इतनी बड़ी खबर है, स्टोरेज करने वाला हाँ जो गंदम जखीरा करने वाला है, 1.2 मेट्रिक टन गंदम सालाना स्टोरेज करता है, ये रिजर्व इनके पास होती है। ये इस पास को दायरे को ही खत्म किया